नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं मई के महीने में मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए क्या व्यवस्थाएं रहने वाली हैं, गोचर की क्या परिस्थिति रहेगी, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। तो कृपा करके इस कार्यक्रम को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं तो आपको इस कार्यक्रम से बहुत सारा लाभ इस महीने मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं, कुंडली पर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि क्या व्यवस्थाएं बनी हुई हैं आपकी जो गोचर कुंडली है उसकी। देखिए, अभी मिथुन लग्न में मंगल विचरण कर रहे हैं, तो मंगल आपके लग्न में है। राहु बुध और शुक्र की व्यवस्था बनी हुई है द्वादश भाव में। सूर्य एकादश में है। गुरु महाराज आपके भाग्यस्थान में बने हुए हैं। शनि अष्टम में है और केतु बने हुए हैं आपके छठे भाव में। यानी सबसे पहले सूर्य की यदि बात करें तो सूर्य मेष राशि में अभी चल रहे हैं और 13 अप्रैल 2021 से इन्होंने मेष राशि में गोचर प्रारंभ किया था। ये रहेंगे 14 मई 2021 तक। 14 मई 2021 से वृषभ राशि में गोचर करने लगेंगे। मंगल की बात करें तो मिथुन राशि में 13 अप्रैल 2021 को आ गए हैं और 2 जून 2021 तक मिथुन में ही रहने वाले हैं। बुध की बात करें तो वृषभ राशि में 30 अप्रैल 2021 से चल रहे हैं और मिथुन राशि में इसी महीने 26 मई को गोचर करने वाले हैं मिथुन राशि में। ठीक है जी। इसके बाद गुरु की बात करें तो कुंभ राशि में चल रहे हैं और कुंभ राशि में अभी सामान्य अवस्था में चल रहे हैं। कुंभ राशि में ही गुरु वक्री होंगे 20 जून 2021 को, जो कि 14 सितंबर 2021 तक रहेंगे। उसके बाद वक्री अवस्था में ही वापस मकर में आ जाएंगे। शुक्र की बात करें तो वृषभ राशि में 4 मई 2021 से 28 मई 2021 तक रहेंगे। 28 मई को इसी महीने शुक्र का राशि परिवर्तन है, मिथुन राशि में चले जाएंगे 28 के बाद में। शनि की बात करें तो मकर राशि में स्वग्रही अवस्था में चल रहे हैं, सामान्य अवस्था में हैं अभी, और 23 मई 2021 को यानी इसी महीने मकर राशि में वो वक्री भी होने वाले हैं। राहु और केतु की यदि बात करें तो राहु शुक्र की राशि वृषभ में चल रहे हैं। पूरे वर्ष यही व्यवस्था राहु की रहने वाली है। और केतु की बात करें तो मंगल की राशि वृश्चिक में चल रहे हैं और पूरे वर्ष इसी व्यवस्था में केतु भी रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के केतु और राहु जो हैं वो आपके द्वादश भाव में राहु रहेंगे और इस महीने क्या पूरे वर्ष ही मान लीजिए, इस पूरे वर्ष राहु आपके द्वादश में रहेंगे और केतु आपके छठे भाव में शत्रु भाव में रहेंगे। तो इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर के और इस महीने के गोचर को लेकर के, ग्रहों की व्यवस्थाओं को लेकर के क्या परिणाम आपके राशि के लिए, आपके लग्न के लिए आएंगे, दोनों ही तरह के दर्शक जो हैं वो इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। यानी यदि आपकी राशि मिथुन है या आपका लग्न मिथुन है, दोनों ही प्रकार के दर्शक जो हैं वो इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समरी बता देता हूँ इस महीने की। यह महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर के आ रहा है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा क्लेश रहेगा, थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी, उनको ध्यान में रखना है। माता पिता के साथ किसी प्रकार का बात करते हुए वाणी में कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आर्थिक रूप से इस महीने की शुरुआत जो होगी वो बहुत शानदार होगी। महीने के मध्य भाग में बहुत सारा खर्चा होगा, उससे आपको सावधान रहना है। प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन क्रोध के ऊपर बहुत सारा नियंत्रण रखना है आपको। ये समरी है इस महीने की। अब यदि आगे आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले मैं स्वास्थ्य की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस समय कोरोना से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो स्वास्थ्य की बात करना सबसे पहले ज़रूरी है। सेहत की बात
को यदि लें तो इस महीने आपको सेहत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। और वो ध्यान इसलिए आपको देना है क्योंकि आपके द्वादश भाव में राहु, बुध और शुक्र का संयोग बना हुआ है, जो कि अच्छा नहीं है आपके स्वास्थ्य के लिए। और आपके अष्टम भाव में शनि की व्यवस्था बनी हुई है, वो बहुत सारे उतार चढ़ाव आपके स्वास्थ्य में लाने वाली है। खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तली भुनी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है इस समय। संतुलित आहार लेना है। और यदि आप एक उम्र यानी एक 50 की उम्र को आप पार कर चुके हैं तो आप अपने चिकित्सक के संपर्क में रहिए। अपने स्वास्थ्य को लेकर के उनकी सलाह समय समय पर लेते रहिए। साथ में ही योग, प्राणायाम, व्यायाम आदि भी आप ज़रूर करिए, क्योंकि इस समय पेट से संबंधित कुछ परेशानियां आपको रह सकती हैं। और दूसरी बात, आपका जो द्वादश भाव है उसके हिसाब से, यानी राहु जो है वो आपके द्वादश भाव में है, तो द्वादश भाव में राहु होने से आँखों में एलर्जी की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। बाईं आँख में आपके एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। लेफ़्ट आई में कुछ प्रॉब्लम हो तो भी आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा। यानी कुल मिलाकर के कहूँ तो स्वास्थ्य का मामला थोड़ा सा कमज़ोर ही दिखाई देता है इस महीने। और ख़ास करके इस महीने जो कोरोना से संबंधित व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहिए ताकि आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े। और यदि कुछ हो भी जाता है तो आप घर पर ही अच्छे प्रकार से अपना ट्रीटमेंट कर सकें, ताकि कोरोना से निजात मिले, कोरोना से किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। करियर और व्यापार की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए करियर के मामले में भी यह महीना मिला जुला ही रहने वाला है। कुछ अच्छे तो कुछ कमज़ोर परिणाम आपको मिलने वाले हैं। और इसका सीधा सीधा कारण यह है कि सूर्य जो है वो मंगल के घर में आपके एकादश भाव में, और गुरु जो हैं वो आपके भाग्य स्थान में, यानी मकर राशि में, माफ़ कीजिएगा, कुंभ राशि में गुरु चल रहे हैं। तो गुरु भाग्य भाव को थोड़ा सा कमज़ोर कर रहे हैं। और वहीं सूर्य जो है वो एकादश में बैठ करके आपके करियर को उन्नति देने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोनों व्यवस्थाओं को यदि साथ में देखा जाए तो यह महीना थोड़ा उतार चढ़ाव वाला ज़रूर रहेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपका कहीं आप जहां नहीं चाहते हैं वहां आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। खास करके जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको वो ट्रांसफ़र लेना ही पड़ेगा। और यदि वो ट्रांसफ़र आपको पसंद नहीं आता है फिर भी आपको लेना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको अच्छी बात बता दूं कि इस ट्रांसफ़र से आपको अच्छा खासा फ़ायदा भी होने वाला है। दूसरी बात, नौकरी की तलाश जो लोग कर रहे हैं, जो बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास आपको बढ़ाना होगा, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी होगी। और ये मेहनत सूर्य आपसे करवा भी देंगे। तो ऐसी व्यवस्था में आपको नौकरी मिलने के चांसेस भी बन रहे हैं। आपके व्यवहार के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। आपका जो क्रोध है वो इस समय थोड़ा सा बढ़ा रहेगा, उसके ऊपर ध्यान रखना है। आपके जो सीनियर हैं उनसे किसी भी प्रकार से आप गलत बातचीत न करें, गुस्से में आकर के बातचीत न करें, इसका ज़रूर ध्यान रखें। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो सीनियर से थोड़ा सा बच करके रहें। यदि व्यापार की मैं बात करूं तो व्यापार में भी कुछ नए मामले बनेंगे इस समय, कुछ नए संपर्क आपके बनेंगे। और महीने के एंड में जब आप देखेंगे, हालांकि अभी लॉकडाउन की स्थितियां चल रही हैं, फिर भी महीने के अंत तक आपको कुछ न कुछ फ़ायदा आपके व्यापार में ज़रूर देखने को मिलेगा। आपके काम से रिलेटेड आपको यात्राएं भी इस समय करनी पड़ सकती हैं, किंतु मैं आपको यह हिदायत दूंगा कि यात्राएं बहुत ज़्यादा आवश्यक हों आप तभी करिए, अन्यथा कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रख करके ही आप यात्राएं करिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलिए। कोरोना से संबंधित कोई भी व्यवस्था यदि गड़बड़ हो जाती है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो व्यापार और नौकरी दोनों में ही उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, किंतु थोड़ा ज़्यादा परिश्रम आप करेंगे तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ज़रूर रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों के बारे में, विवाह के बारे में। जो जातक इस महीने प्रेम संबंध में पड़े हुए हैं या जिनको प्रेम संबंध में आगे बढ़ना है, जिनको विवाह करना है, उनके लिए पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है। सूर्य और शुक्र जो हैं वो मिल करके आपको बड़ी ही उठापटक वाली स्थिति
बना सकते हैं। यानी आपके प्रेमी के साथ में आपका कोई मनमुटाव हो सकता है, आपके विचारों का टकराव हो सकता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के आप नाराज हो सकते हैं। शुक्रदेव जब 4 मई को अपने द्वादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं, उसके बाद आपके अंतरंग संबंधों में थोड़ा सा फायदा जरूर हो जाएगा। इसके अलावा यदि बात करें आपके विवाह से संबंधित चीज़ों में, तो विवाह में आपके सप्तम भाव पर मंगल ग्रह की दृष्टि रहेगी, जिससे थोड़ा सा गुस्सा आपका ज़्यादा रहेगा। आपके क्रोध से आपके जीवन साथी को कुछ परेशानियां हो सकती हैं और थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति आपके लिए बन सकती है। तो इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, अपने गुस्से के ऊपर, अपने क्रोध के ऊपर काबू ज़रूर रखिएगा। बात करते हैं आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा इस महीने। हालांकि चारों तरफ लॉकडाउन लगा हुआ है, फिर भी जितना कुछ जो कुछ आपको समय मिलता हो और जो व्यवस्थाएं आपके लिए यदि आर्थिक पक्ष को लेकर के बनती हों, उनसे संबंधित चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूं। लॉकडाउन है, मैं भी समझता हूं, फिर भी आपको ग्रहों का ज़रूर प्रभाव मिलेगा। तो एकादश भाव में सूर्य है और शुक्र आपके द्वादश भाव में है। एकादश भाव में सूर्य के आने से ज़बरदस्त और अच्छी आमदनी होने के चांसेस हैं, किंतु उतना ही खर्च भौतिक पदार्थों के पीछे आपका हो सकता है, क्योंकि 4 मई को शुक्र गोचर करेंगे द्वादश में आपके। ठीक है जी। द्वादश भाव में राहु और बुध भी है साथ में, और साथ ही अष्टम भाव में शनिदेव भी विराजमान है। तो अचानक से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। अचानक से खर्चे जो हैं वो आपके 2 चीज़ों को लेकर के बढ़ सकते हैं, चाहे आपका स्वास्थ्य पक्ष हो और चाहे कुछ आप फालतू का खर्च करें। तो धन हानि का सामना करना पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। अपने खर्चों के ऊपर ज़बरदस्त रूप से नियंत्रण आपको रखना है। इसके बाद में 14 मई को जब सूर्य देव आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, तो आर्थिक पक्ष के ऊपर बहुत सारा प्रभाव पड़ने वाला है। आपका जो बचा हुआ धन है, जो आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है, वो भी खर्च होने की स्थिति में आ सकता है। ऐसी स्थिति बन सकती है। तो खर्चों के ऊपर इस महीने ज़रूर विराम लगाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि खर्च आप कम से कम करें। अब आइए देख लेते हैं आगे बढ़ करके आपके मित्र मंडली और परिवार से कैसी स्थिति आपकी रहेगी। पारिवारिक जीवन के बारे में यदि कहूँ तो मैंने शुरू में ही आपको हिंट दे दिया था, थोड़ा सा संभल करके चलने की ज़रूरत है। माता पिता के साथ किसी प्रकार की कोई बयानबाजी हो सकती है, कोई मनमुटाव हो सकता है। आपका मनोबल जो है वो बहुत ज़्यादा इस समय बढ़ा हुआ रहेगा। एकादश भाव में सूर्य रहेंगे, तो मनोबल को माता पिता के सामने खर्च मत कीजिए। दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी, चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि रहेगी। उसकी वजह से परिवार में कलह का कारण बन सकता है। माँ को या माँ के कारण या माँ के शब्दों के कारण कुछ व्यवस्थाएं खराब हो सकती हैं। तो शांति रखिएगा, सहनशीलता रखिएगा, उसी में आपका फ़ायदा है। भाई बहनों की बात करें तो संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे, और पारिवारिक स्थिति की बात करें तो भी व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ तो पारिवारिक ज़रूरतों को लेकर के जो धन खर्च होगा, उसको लेकर के कुछ न कुछ परेशानियां बन सकती हैं आपस में, तो उनका ज़रूर से ध्यान रखिएगा। मित्र मंडली के साथ में आपकी काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी, और आपकी मित्र मंडली जो है वो आपका बहुत सारा सहयोग भी करेगी। तो मित्रों, ये तो पूरा मैंने आपको प्रेडिक्शन बताया। अब जो जो चीज़ें खराब हैं, जैसे शनि अष्टम में है, शुक्र राहु और बुध की युति द्वादश में बनेगी, तो ऐसी परिस्थिति को कैसे ठीक किया जाए, क्या उपाय किए जाएं जिनसे ये परिस्थिति ठीक हो सकती है। तो सबसे पहले तो शनि को ठीक करने के लिए काले कुत्ते को रोटी खिलानी है, या काले कुत्ते को दूध पिलाना है, या दूध में रोटी डाल करके भी आप दे सकते हैं। उससे बहुत सारा फायदा अष्टम भाव में जो शनि चल रहे हैं अभी, उनसे आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, राहु को ठीक करने के लिए काल भैरव की उपासना आप कर सकते हैं, या भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं, उससे बहुत सारा फायदा आपको मिल जाएगा। तीसरी बात, बुध को ठीक करने के लिए गाय को हरी घास खिला सकते हैं, साबुत मूंग जो है वो खिला सकते हैं, या मूंग की दाल का आप दान कर सकते हैं, उससे भी बहुत सारा फायदा मिलेगा। और बुध ग्रह का बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, इसका आप जाप भी कर सकते हैं, इससे भी बहुत सारा फायदा आपको मिल जाएगा। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए, मिथुन लग्न के जातकों के लिए
पूरा लेखा जोखा इस महीने का। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा मुझे। यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक, आपका शेयर करना और आपका चैनल को सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है। तो ये कार्य आप ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।